अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडिशनल आसम वैसे से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिवोर्स। डिवोर्स पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो उसका कानूनी क्या तरीकेकार है। पाबंदी लगा देना, डिवोर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। क्या बीवी हक के तलाक वापस ले सकती है शौहर से? शौहर का जो राइट है, जो कि उसको इस्लाम ने और कानून ने दिया है कि हस्बैंड अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के, अब एसपोर्स वजह तो होती है लेकिन दूसरी पार्टी के नज़दीक वो वजह नहीं होती, और अगर वो ये समझता है इन दी प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ लॉ मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता, तो उसके पास ये राइट है, उसका ये अख्तियार है कि वो डिवोर्स कर सकते। तो क्या बीवी हस्बैंड का ये डिवोर्स का हक वापस ले सकती है? अगर बीवी ये मुतालबा करती है कि मैं आपसे शादी तो करूंगी मगर मेरी एक शर्त है कि आप मुझे तलाक नहीं दे सकेंगे, ये शर्त अगर आपको कबूल है तो ठीक है, मैं आज शादी करना चाहती हूं, यानी आपका जो डिवोर्स का राइट है वो मैं वापस लेना चाहती हूं, डिवोर्स पर पाबंदी लगाना चाहती हूं, आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप मुझे कभी भी डिवोर्स नहीं कर सकेंगे, मुझे आप डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूं और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे डिवोर्स दें। या फिर निकाह में, निकाहनामा पे, या फिर एक अलहदा डॉक्यूमेंट में या निकाहनामा में मुझे आप लिख के दे देंगे कि आप डिवोर्स नहीं कर सकते, या कोई अलग से डॉक्यूमेंट बना लेते या निकाहनामा पे हम कर लेते कि आप तलाक मुझे नहीं दे सकते, आप मुझे तलाक नहीं देंगे किसी भी सूरत। चुनांचे शौहर का जो राइट है तलाक, क्या इस पर पाबंदी हो सकती है? बीवी पाबंदी लगा देती है कि आप तलाक मुझे नहीं कर सके। क्या ये बीवी शौहर का तलाक का राइट वापस ले सकती है? अब देखिए, शरीयत में खावंद को तलाक देने का जो राइट है वो एब्सोल्यूट है। Husband has unilateral right of divorce. It can never be taken back. Unconditionally right. शरीयत में जो यूनिलेटरी राइट हस्बैंड को दिया गया है डिवोर्स देने का, वो वापस नहीं लिया जा सकता। बीवी वो हक हस्बैंड का वापस नहीं ले सकती। ये तो ठीक है कि खावंद ये हक अपनी बीवी को भी दे सकता है, अगर वो अपनी बीवी को हक के तफवीज दे देता है, डिवोर्स का हक दे देता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हक हस्बैंड के पास खत्म हो जाएगा। अगर हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक के तफवीज का हक दे देता है तो फिर भी हस्बैंड के पास तलाक देने का राइट फिर भी मौजूद रहेगा, फिर दो के पास हो जाएगी, हस्बैंड के पास भी हो जाएगी और बीवी के पास भी हो जाए, कोई भी डिवोर्स कर सकता है। मगर ये कि हस्बैंड का राइट ही बिल्कुल खत्म हो गया, वो उसने अपना राइट उठा के बीवी को दे दिया, अब हस्बैंड के पास कोई राइट नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए सेक्शन पैरा 105 है मोमन लॉ का, डीएफ मुल्ला का, उसमें है कि खावंद के तलाक के हक पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। अगर कॉलम हम 19 की बात करते हैं, कॉलम 19 में ये तो कहा जा सकता है कि उसमें हम पाबंदी लगा सकते हैं, हाँ ये शर्त तो कोई हो सकती है, मगर उसमें पाबंदी लगाना ये गैर कानूनी और गैर इस्लामी एक्ट होगा। इस पर बहुत सी रूलिंग है, जैसे 2022 CLC 729 है, 2018 CLC पेज 1844 है, और इसी तरीके 2008 SCMR पेज है 186 है, इसी तरीके 2021 है PLJ लाहौर पेज है 485। डिवोर्स याद रखें एक रिलीजियस उसके डायमेंशंस होते हैं, और ये डिसहार्मोनी अगर पैदा हो जाती है स्पाउस के दरमियान तो ये राइट उस वक्त एक्सरसाइज होता है, क्योंकि इस्लाम ये नहीं चाहता कि डिसहार्मोनी की सूरत में, हेट्रेड की सूरत पे, नफरत की सूरत पे कोई कपल एक दूसरे के साथ रहे।
بنیادی مقصد اس رشتے کا ہے پیار اور محبت اور خدا کی دی ہوئی حدود میں ود لو اینڈ افیکشن رہنے کا نام ہی شادی ہے۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نفرت میں زندگی گزاری جائے، تو اس سے پھر بہتر ہوتا ہے کہ سیپریٹ ہو جائے۔ ہمیشہ اسلام لو اینڈ افیکشن ہارمونی کو ترجیح دیتا ہے، نفرت میں رہنا کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے ڈیورس کا رائٹ جب کپل یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود میں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں رہ سکتے، ہسبینڈ اینڈ وائف، تو اس صورت میں یوز ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے یہ کہ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ تمہارا آج کا لیکچر، اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے۔ حوالہ اسٹے، اللہ حافظ۔